हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली बनी है एक ऐसी महिला जो दिल से तो बच्ची हैं लेकिन अपने परिवार की चहेती हैं। चाहे मायका रहा या ससुराल, इन्होंने हमेशा सबका प्यार पाया है, सबका अफेक्शन पाया है। इन्हें और इनकी जैसी तमाम महिलाओं को हम अपने कार्यक्रम के जरिए सलाम करते हैं, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो आज हमारी मिसेस भाग्यशाली बनी है मिसेस समीना जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। समीना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर और कांग्रेचुलेशंस, आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनी हैं। थैंक यू। तो कैसा फील हो रहा है? थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कैमरे के सामने आने की और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है कि हम अपनी बातें दूसरों तक शेयर कर सकेंगे। तो आज हम किससे मुलाकात करने वाले हैं? हमारी फ्रेंड्स हैं रौनक और सुम्बुल। अच्छा, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली समीना जी के दो फ्रेंड्स। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम और क्या रिलेशन है इनके साथ आपका? मेरा नाम सुम्बुल है और मैं समीना की 5 ईयर ओल्ड फ्रेंड हूँ। ओके। बहुत ही क्लोज एंड हम लोग साथ में कॉलेज जाते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो 5 साल लंबा समय है। 5 साल में आपने ऐसे वक्त बिताए होंगे साथ में जिसमें कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आज भी आपको याद रही होंगी और आज भी आप याद करती हैं, तो आपको लगता है कि कितना क्लोज रिलेशन है आपका। हम लोगों ने बहुत सारा साथ में निभाया और मूवीज़ देखी, घूमने गए, काफ़ी कुछ किया और स्कूटी चलाई और बाइक चलाने की भी कोशिश की। अच्छा। तो काफ़ी उसमें बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो मैं हमेशा से कहती थी चलो सब कुछ अलग करते हैं। तो समीना थोड़ा सा नर्वस होती थी, कहती थी नहीं सुम्बुल ये सब नहीं ठीक है, और तभी मैं कोशिश करती थी नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग मूवीज़ देखते थे और एक बार हम लोगों ने वो बाइक चलाना चाहा, तो बाइक चलाते चलाते और हम दोनों ही गिर गए और बहुत तेज हंसी आ गई हम लोगों को। वो इंसिडेंट कभी मैं नहीं भूल पाऊंगी। तो काफी एडवेंचरस फ्रेंड है हाँ, आप लोग, खास तौर पे ये आपकी काफी एडवेंचरस फ्रेंड है। तो क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट याद है आपको जिसकी वजह से आपको लगा हो कि हाँ ये जो बॉन्ड है ये वो बॉन्ड है जिसकी सबको तलाश रहती है, जो एक खास बॉन्ड है? मैंने कहा कि चलो आज मैं बाइक चलाऊंगी और तुम पीछे बैठो। तो शी रेडी और हम दोनों एक साथ गए और चलाते चलाते बाइक अचानक मैं गिर गई और एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो समीना थोड़ा सा थोड़ी सी वो नर्वस है और थोड़ी सी वो बहुत शाय नेचर की है। तो तो मैंने उसने बहुत मुझे अच्छे से संभाला और संभाल के मुझे उठाया और हॉस्पिटल कॉल की, मेरे फैमिली को कॉल की। देन वो मुझे हॉस्पिटल ले गई और उस टाइम समीना बहुत रो रही थी। तो देन उस टाइम मुझे लगा कि समीना कुछ भी कर सकती है मेरे लिए, और वो शाइनेस और वो डर वो उसका टाइम निकल चुका था। तो चलिए हम समझ गए, ऑल इन ऑल आपने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया है, एडवेंचर्स पे जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे और खूब मस्ती करते थे। तो ये तो थी समीना जी की फ्रेंड सुम्बुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी दूसरी फ्रेंड से और उनसे भी जानते हैं कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या रिलेशन है आपका समीना जी से? हमारी और इनके बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। ये किसी टाइम भी हमारी हेल्प बहुत अच्छे से करती हैं। हम लोग साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं और कोई भी चाहे अच्छी हो बुरी हो सब बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और हम ये बातें हम दोनों के बीच में ही रहती है। चलिए, खासियत तो बहुत रहती है तभी आप इतने लंबे समय से फ्रेंड्स हैं। कोई एक कमी आपसे जानना चाहेंगे समीना की? इनकी तो अच्छाई तो बहुत है लेकिन कमी ये है जो ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अच्छा। और इमोशनल होने के बाद फिर इनको मनाने में बहुत टाइम लगता है और ये जल्दी मानती नहीं है, बहुत नखरे करती है, लेकिन मान जाती है और हम लोगों को समझती है, हमें समझती है और फिर हम लोग आपस में फिर दोस्ती, फिर वही चीज़ वही मस्ती। तो बातें तो बहुत सारी हो गई और अब वक्त है कुछ गिफ्ट जीतने का। आप अपने सामने देख सकते हैं एक मज़ेदार सा गेम आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 8 ग्लासेस हैं और कुछ बॉल्स हैं और एक स्पून है। करना क्या है आपको कि इस स्पून से ये बॉल्स उठानी है और इन ग्लासेस में एक एक करके डालना है। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना होगा कि ये ग्लासेस गिरे ना, अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही साथ आपके पास इस एक्टिविटी को करने के लिए जो समय है वो है 30 सेकेंड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। सबसे पहले कौन करना चाहेगा? मैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा आपको स्पून दूर रखना है ग्लास से। चलिए, आपका पहला ही नेगेटिव में चला गया। आराम से 2, तो आप धीरे धीरे करके उसको डालिए। ये नहीं कर सकते आप उसको, आप होल्ड नहीं कर सकती हैं। ये भी गिर गया नेगेटिव। आराम से कीजिए। 2,
आप जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1। रुक जाइए। तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो इनके फाइनल स्कोर हुए हैं 6। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की ओर, जो हैं रौनक जी। और चलिए रौनक जी, अब शुरू करते हैं गेम। रूल्स तो आप जानती ही हैं। उनका फाइनल स्कोर है 6। आप चलिए स्टार्ट कीजिए। आराम से, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। आपको स्पून दूर रखना होगा और आराम से कीजिए, बहुत ही इजी है। 3, चलिए ये गया आपका नेगेटिव। ये गिर गया ग्लास। 6। काउंटडाउन आपका स्टार्ट होता है। 5 4 3 2 1। चलिए आपने गेम भी कंप्लीट कर लिया है और आपके जो स्कोर हैं वो देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रौनक जी का जो फाइनल स्कोर है वो है 10। तो चलिए समीना जी, अब वक्त है प्राइज देने का। तो हमारी आज की जो रनर अप हैं सुंबुल जी, जिनका स्कोर रहा 6, उनको सबसे पहले देते हैं। ये लीजिए, आप अपने हाथों से उन्हें प्राइज दीजिए। और अब मौका है हमारे विनर को गिफ्ट देने का। तो चलिए हमारी आज के विनर है रौनक जी, जिनका फाइनल स्कोर रहा 10। उनको ये गिफ्ट दे दीजिए। तो हमारा आज का एपिसोड काफ़ी दिलचस्प हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन देखते देखते अगर आपको भी लग रहा है कि आपके भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं और आप भी मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको उठाना है अपना सेल फोन, टाइप करना है अपना नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, एक स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे समीना जी से उनकी लाइफ के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। पापा ऑफिस चले गए, वो लेके निकल पड़ा बाइक। उसके बाद वो लौट के जब आया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, बस बहुत मामूली सा था, चोट नहीं लगी, फिर बाइक डैमेज हो गई थी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं मिसेस भाग्यशाली। अब मौका है समीना जी के बारे में और भी कुछ बातें जानने का, और ये बताएंगी खुद समीना जी हमें। समीना जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, कैसी फैमिली थी? हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और हम 2 छोटे भाई थे हमारे, और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। किसी भी एजुकेशन के मामले में हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती का हो, बाहर जाना हो, कुछ भी हो, हमेशा यही, हाँ ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। और बाकी बचपन में हम लोगों ने बहुत सी शरारतें की और बाकी चीज़ें बहुत ठीक थी मेरे पेरेंट्स की। जैसे फ्रेंड्स में बैठो, गॉसिपिंग होती है, फ्रेंड्स कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये परमिशन है, नहीं मेरे यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक था अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी मैं अपने पापा की बहुत चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अपने पापा की दुलारी थी मतलब? जी। तो इसका मतलब कि जो पापा की दुलारी होती है वो बहुत नखरीली होती हैं, बहुत शैतान होती हैं, अपने मन की होती हैं। क्या आप में भी कुछ ऐसा ही था? हाँ था, ऐसा ही था। बहुत सी चीज़ें यही थी, हमने कहा, पापा ने मानी। फिर हमें भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पापा और मम्मी मेरी हर चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए। तो कभी पेरेंट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमने ये नहीं कि वहाँ पे भी हम अपनी बचपना या ये चीज़ें दिखा रहे हैं, वहाँ पे भी हमने उनका सपोर्ट किया। तो समीना जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके 2 छोटे भाई हैं, तो आप किस तरह की बहन हैं, किस कैटेगरी में आती हैं? मतलब कि जो मार पीट करके समझाने वाली होती हैं या समझा बुझा के उनको मना लेने वाली होती हैं? हाँ, समझा बुझा के मना लेते थे। जैसे मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो उसकी एज भी नहीं थी बाइक चलाने की, वो बाइक चलाने के लिए बहुत ज़िद कर रहा था। पापा ने उसे मना कर दिया, पापा ऑफिस चले गए, वो लेके निकल पड़ा बाइक। उसके बाद वो लौट के जब आया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। बस बहुत मामूली सा था, चोट नहीं लगी, फिर बाइक डैमेज हो गई थी। जब पापा शाम को वापस आए ऑफिस से, पापा ने पूछा ये क्या हुआ, तो पता चला कि अब ये तो बताना नहीं था पापा को, वरना उनकी पिटाई हो जाती। तो फिर हमने किसी भी तरह से वहाँ पे मैनेज किया और उनको बाद में बहुत अच्छे से समझाया कि ये सब गलत चीज़ें, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये था कि पापा लोगों के सामने उनका सपोर्ट कर लेते थे। अच्छा। और पीछे समझा देते थे अच्छे से।
तो जहाँ पर उनका सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पर आपने उनका सपोर्ट किया, और जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट बहन का रोल आपको अदा करना था वहाँ पे आपने स्ट्रिक्ट बहन का रोल भी अदा किया। चलिए आपके एजुकेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। एजुकेशन कैसी रही आपकी, पढ़ाई लिखाई कैसी रही? हाँ, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, मगर पढ़ाई करनी थी इतना था तो पढ़ाई तो करते ही थे, बहुत इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। अच्छा। तो उसके पीछे भी मुझे बचपन में बहुत डांट पड़ी कि पढ़ाई का टाइम हुआ तो मैं कहीं बुआ के घर, कहीं किसी के घर छुप जाती थी जाके कि पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था। शौक़ की बात आए तो शौक़ था मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का। अच्छा। जी हाँ, उसका बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो अभी भी मेरा कहीं ना कहीं चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो वो जो शौक़ है वो अभी भी बरकरार है, तो अभी कोई फ़ायदा मिलता है उस शौक़ का? हाँ, बहुत फ़ायदा मिलता है। जब स्टिचिंग की बात आती है, कभी स्टिचिंग कराना हो कुछ हो तो अपने बताए हुए तरीके से स्टिच हो जाते हैं कपड़े, तो वो बहुत अच्छा रहता है। टेलर क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये इस तरह से कर देते हैं, तो इसलिए वो मेरा अभी भी बहुत काम आता है। चलिए, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आपसे, आपके बारे में जानेंगे, लेकिन अब इस एपिसोड को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का वक्त आ गया है। आपके सामने हम 3 क्वेश्चंस रखेंगे जिसमें से 2 का आंसर आपको सही देना है और आपको मिल जाएगा एक प्राइज। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, आपके 3 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन मिठाइयों में से प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर की फिल्म कौन सी है? ए रसगुल्ला, बी जलेबी, सी बूंदी, डी बर्फी। डी बर्फी। चलिए, ये आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है? ए एक प्रकार का सेविंग्स अकाउंट, बी एक प्रकार का करंट अकाउंट, सी इनमें से कुछ भी नहीं। सी इनमें से कुछ भी नहीं। ओके, ये वाला आंसर आपका गलत हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें से पीले रंग वाला फूल कौन सा है? ए चौमुखी, बी सूरजमुखी, सी ज्वालामुखी, डी पंचमुखी। बी सूरजमुखी। चलिए, ये आपने आंसर सही दिया है और प्राइज जीतने के लिए आपको कम से कम 2 का आंसर सही देना था, जो कि आपने दे दिया है और अब आप जीत गई हैं एक खूबसूरत सा प्राइज। थैंक यू। तो समीना जी ने 2 सवालों के सही जवाब देकर अपना पहला गिफ्ट जीत लिया है। तो चलिए, बातों का सिलसिला जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसको आगे बढ़ाते हैं और समीना जी से और भी कई इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। समीना जी, आपके एजुकेशन की बात की, आपके बचपन की बात की, जब आपकी शादी हुई और एक घर से दूसरे घर में आना, कैसे मैनेज किया आपने? मैनेज पहले तो बहुत डर लग रहा था, पर यहाँ आने के बाद सब कुछ बहुत इजी हो गया। जैसे हम घर पे थे, आने के बाद बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी ही थी। सबसे पहले तो ये डर लगता था कि बहुत अर्ली उठने की आदत नहीं थी। अच्छा। तो सुनने में आता था, लोग कहते थे कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। यहाँ आके वो चीज़ पहले डर लगी कि शायद सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। फिर देखा तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कभी किसी ने किसी बात के लिए टोका नहीं, लगा नहीं कि हाँ हम अपनी फैमिली छोड़ के किसी दूसरी फैमिली में आए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, इम्प्रेस करने की भी कोशिश की जाती है नई बहुओं द्वारा, और सास को इम्प्रेस करना होता है, बाकी परिवार वालों को इम्प्रेस करना, और ख़ास तौर पे हस्बैंड को इम्प्रेस करना होता है। आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? वो खाने के बहुत शौकीन थे। अच्छा। और मैं खाना बनाने में बिल्कुल नील थी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो स्टार्टिंग में तो 2-4 बार बहुत परेशानी हुई, फिर ये कोशिश की नहीं मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें ऐसी हो गई कि अब सबको खाना इतना पसंद आता है मेरे हाथ का कि मेड को भी ये कह दिया जाता है, नहीं नहीं आज तो यही खाना बनाएंगे, आज इन्हीं के हाथ का खाना खाया जाएगा। ओके, तो बनाते बनाते आपको खाना बनाना आ गया या किसी ने आपको सिखाया? हाँ, इसमें मेरी सास ने बहुत मेरी हेल्प की, वो मेरे साथ देती थी। कुछ चीज़ें हैं स्पेशल, जैसे हम लोगों के यहाँ ईद पे सेवई बनती हैं। अच्छा। वो उसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था, बिल्कुल कभी भी नहीं बनाई थी घर पे। तो वो मेरी सास ने उसमें मुझे बहुत हेल्प की बनाने में, उन्होंने 2-3 बार मुझे सिखाया, फिर अब बहुत अच्छी बन जाती है मुझसे। तो मतलब कि मायके से ससुराल में जब आप आई तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा मुझे। बस हाँ, थोड़ी सी यही चीज़ें सीखनी पड़ी, जो खाने की चीज़ थी वो मुझे नहीं आती थी, खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, वो सब सीखना पड़ा। बाकी चीज़ें सारी बिल्कुल इक्वल थी। जैसे वहाँ मेरे पेरेंट्स थे वैसे यहाँ पे भी इनके पेरेंट्स मुझे वैसे ही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। चलिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, और सीखने सिखाने का जो दौर आपने बोला वो तो चलता ही रहता है। जो हमारा ये एपिसोड चल रहा है इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं, और अब वक्त है एक एक्टिविटी का, एक मज़ेदार गेम का। आप जीत सकते हैं एक और प्राइज़, लेकिन उसके लिए आपको ये आसान सा गेम जीतना होगा। आपको करना क्या है ये आपको बता देते हैं। आप अपने सामने रबर बैंड्स देख रही हैं और सेफ्टी पिन्स देख रही हैं। आपको इन सेफ्टी पिन और रबर बैंड्स के ज़रिए एक रिंग बनानी होगी। पहले आपको उसको एक चेन बनाना है और फिर उसको एक रिंग में कन्वर्ट करना है। तो आप तैयार हैं? समझ गई?
शुरू किया जाए? चलिए स्टार्ट कीजिए। ये छोटी छोटी मज़ेदार एक्टिविटीज़ से समझ में आ जाता है कि कौन कितना इंटरेस्टिंग है और कौन कितने इजीली मैनेज कर लेता है चीज़ों को। तो आपके घर के काम में हेल्प आपकी सास करवाती हैं? हाँ, वो खाना बनाना मुझे सिखाया उन्होंने, और बाकी तो मेड आती है और सारा वो काम ही करती है। अच्छा, मुझे ही भी यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। चलिए जल्दी 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 इसको आपको बनाना है। आपके पास इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। चलिए आपने बना लिया है ये रिंग पूरा, और समय रहते आपने ये कंप्लीट कर लिया टास्क, और इस तरीके से आप इस एक्टिविटी की विनर हैं और आप इस प्राइज़ की भी विनर हैं। थैंक यू। तो बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इन बातों को सुनते सुनते और प्रोग्राम को देखते देखते अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना ये है कि आपको अपना सेल फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, एक स्पेस अपने शहर का नाम, एक स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो मुलाकात करेंगे समीना जी की नंद शिरीन जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। ये जो है इनका हेल्पिंग नेचर है, हर उसमें बहुत अच्छे से शेयर करती हैं। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं बिना इनसे पूछे नहीं लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली, और अब हमारे साथ मौजूद हैं समीना जी की नंद शिरीन जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं समीना जी के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें। शिरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक नंद भाभी का जो रिश्ता होता है उसके कई आयाम होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। नोक झोंक वाला रिश्ता होता है, प्यार वाला रिश्ता होता है। आपका ये रिश्ता कैसा है? प्यार वाला। कैसे डिफाइन करती हैं अपने रिलेशन को? हम लोग के हर बात शेयर करते हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छे मतलब जो कहे फीलिंग्स एक दूसरे की पूरी हम लोग को करते हैं। कोई मतलब वो लड़ाई झगड़े वाली बातें या कोई भी जो कहेंगे मेरी शिकायत किसी से करें या हम इनकी कुछ करें, हम लोग को इनका एक दूसरे का नेचर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब नंद भाभी कम, दोस्त ज़्यादा हैं आप लोग? जी हाँ, ऐसे ही समझती हूँ। हम लोग बहुत फ़ोन पे भी काफ़ी लंबी बातें होती हैं, और सिर्फ अपनी ही बातें होती हैं, ये नहीं कि इधर उधर की कोई बातें करें हम लोग, कुछ नहीं। अच्छा, तो गॉसिप होती है मतलब? बहुत ज़्यादा। जो एक फ्रेंड्स वाला जो कर रहा है रिलेशन, वो हम लोग का है। ओके, तो कौन सी का कुछ नहीं। अच्छा, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद है इनकी? ये जो है इनका हेल्पिंग नेचर है, हर उसमें बहुत अच्छे से शेयर करती हैं। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं बिना इनसे पूछे नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे जो है सपोर्ट करती हैं हर उस पर। ओके, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी बता दीजिए इनकी एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो। जब एक बहू अपनी ससुराल जाती है तो बड़ा डर डर के हर काम करती है वो। तो स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए तो यहाँ की एक रस्म है कि किचन में जाने से पहले कुछ मीठा बनाते हैं। अच्छा, तो अब हमें मीठा बनाना कुछ आता नहीं था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमें कुछ खाना बनाना नहीं आता था। तो हमने इनकी हेल्प ली, फिर इन्होंने ही वो पूरा जो डिश बननी थी बनाई, और उसके बाद सबने इतनी मेरी तारीफ़ की, वाह बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। अब हम तो इतना खुश कि भैया कुछ करना भी नहीं पड़ा और इतनी तारीफ़ें भी मिल रही हैं। तो उस टाइम से ये मेरी नज़र में इतनी इनकी इमेज हो गई कि इन्होंने बहुत अच्छी मेरी हेल्प की। स्टार्टिंग में किसी को हम जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद इन्होंने जब मेरे साथ इस तरह से किया तो हमें लगा ये वाकई बहुत अच्छी, दिल की बहुत अच्छी हैं ये। अच्छा, तो मतलब आपने बनाई डिश और क्रेडिट इन्होंने ले लिया। तो हमने सुना है ये फैशन डिजाइनर इनका शौक रहा है, फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा है। क्या उसका फायदा घर पे किसी को मिलता है, आपको मिलता है? जी हाँ, पूरा मिलता है। मैं कभी भी स्टिचिंग के लिए सूट देती हूँ, बिना इनसे जो है उसमें हेल्प लिए नहीं देती हूँ। ये पूरा मुझे जो है अच्छे से बताती हैं कैसे करवाइए, क्या करिए, डिज़ाइन करके पूरा टेलर करके बताती हैं। तो इसका मतलब कि आप शॉपिंग पर भी साथ जाते होंगे? जी, हम लोग शॉपिंग भी जाते हैं साथ में, मतलब हर जगह ज़्यादातर हम लोग साथ ही जाते हैं। कुछ भी अपना हो सब एक दूसरे के साथ है, पूरा एज अ बहन जैसे कहें तो पूरा बहन का है। चलिए इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं। हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटा सा गेम, उसको आपको जीतना होगा और आप जीत जाएंगे एक प्यारा सा गिफ्ट। तैयार हैं आप? जी हाँ। आपको बता देते हैं इस गेम में आपको करना क्या है। आपके सामने ब्लॉक्स के क्यूब दिख रहे हैं, इन क्यूब्स को हम तोड़ेंगे और वापस से उन ब्लॉक से आपको क्यूब बनाना होगा।
तैयार हैं? कर लेंगी? चलिए आप इन ब्लॉक्स को तोड़ दीजिए और गेम स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 30 सेकेंड का टाइम। इसको आपको वापस से क्यूब बनाना है। क्या लगता है, कर लेंगी ये? हाँ, कर लेंगी। हाँ, अपनी फ्रेंड के बारे में आप वैसे भी कुछ बोलेंगी नहीं कि नहीं कर पाएंगी, कर तो लेंगी। ये बच्चों के साथ तोड़ फोड़ में बहुत लगी रहती है। तोड़ फोड़ में लगी रहती है। जैसा ये क्यूब बना हुआ था बिल्कुल वैसे ही क्यूब आपको बनाना है। आपने देखा था वो क्यूब कैसे बना था। समय आपका कम होता जा रहा है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए एक बन गया है आपका। जब टाइम की लिमिटेशन हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो नर्वस ज्यादा हो जाता है इंसान। 2 हो गए हैं, तीसरा आपको बनाना है। ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। चलिए समय रहते हैं आपने बना लिया है तीनों क्यूब और इस तरीके से आप जीत जाती हैं अपना प्राइज। ये रहा आपका प्राइज। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। चलिए वक्त हो चला है मुंह मीठा करने का और आज हमारे केक को स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो चलिए इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे सामने है ये खूबसूरत सा टेस्टी सा केक। अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस केक को कट कीजिए और अपनी नंद को खिलाइए और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन्हें वापस से खिलाइएगा। तो ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली समीना जी। अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकती हैं और हमारे दर्शकों से अपनी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहती हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। अपना सेल फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, एक स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।